वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे हम करंट अफेयर्स 2024 व 23 के साथ में कुछ महीनों की हम चर्चा करेंगे स्पेशल राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें आपको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व राजस्थान के टॉप एमसीक्यू 100 क्वेश्चन मिलने वाले और क्लास नंबर आज हमारी 1 है। आपको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसके, करंट अफेयर्स के, राजस्थान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय की। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे टॉप 100 क्वेश्चनों की और आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, सिलेक्शन लेना है, तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे तरीके से। साथ साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपको जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आपके पास पहुंच पाए। तो आपके लिए 10 दिन है, आपके लिए 10 दिन है, तो 10 दिन के अंदर आपको ये अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि ये 10 दिन आपके करंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जीके जनरल नॉलेज तो आपने काफ़ी दिनों से पढ़ रखा है। ठीक है, तो बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुई थी? विश्व ऊर्जा कांग्रेस की जो है बैठक कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी रोटरडेम के अंदर। कहाँ पे? रोटरडेम के अंदर। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर कहता है कि हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? तो दुबई के अंदर सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अच्छा प्रश्न है, तो युवराज सिंह को। किसको? युवराज सिंह को। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ये होगा इटली। कौन से? इटली देश की अध्यक्षता में 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024, याद रखना है कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है ये, मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया है? तो ये कौन है? ये है रोहन बोपन्ना। याद रखना है, इन्होंने मियामी ओपन 2024 में मेंस के अंदर, किसके अंदर? मेंस डबल्स के अंदर जो है टाइटल जीता है। ठीक है, तो इनका नाम है रोहन बोपन्ना और ये भारतीय खिलाड़ी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न। हाल ही में 1 से 10 अप्रैल 2024 को तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? गगन शक्ति युद्धाभ्यास हुआ था 1 से 10 अप्रैल 2024 को। तो ये कहाँ पे हुआ था? अच्छा प्रश्न है, तो ये हुआ था पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की महिला संगठन का जो अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह है जयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या होने वाला है। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा जा सकता है। तो आरबीआई की स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और इन्होंने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 90वां स्थापना वर्ष बनाया था। उसके बाद हम बात करेंगे, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मोस्ट कर लेना ये। ठीक है, किसमें? पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? अच्छा प्रश्न है, ये है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? किसमें? हॉकी इंडिया ने। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है हार्दिक सिंह को। किसको? हार्दिक सिंह को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? मोस्ट कर लेना ये भी। 2024 की बात है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किस यूनिवर्सिटी ने जीते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। किसने? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शहर 2015 के बाद एक बार फिर 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लेकर आया हूँ टॉप 100। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, 2027 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है। तो कौन सा करेगा? ठीक है, 2015 के बाद 2027 के अंदर करेगा तो बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा
मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? पहले भारतीय व्यक्ति हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कितने कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो 92। कितने? 92। ठीक है, कितने कलाकारों को? 92 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? भारत शक्ति याद रखना है, एक प्रश्न यहाँ से पक्का पूछा जाएगा, ये पोखरण के अंदर या पोखरण के अंदर। अगला फिर प्रश्न देखिए, भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किस देश के साथ हुआ है? सी डिफेंडर्स 2024 आपको याद रखना है, और ये कौन सा है? संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? भारतीय तट रक्षक बल द्वारा किया गया था। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर के अंदर। तो ये किसके साथ में? यूएसए। ठीक है, यूएसए देश के साथ में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? मोस्ट कर लेना, 2023 का खिताब जीता है। ये है क्रिस्टीना पिज़कोवा ने। किसने? क्रिस्टीना पिज़कोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। आगे हम बात करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहले मैंने पीटेट के एग्जाम के लिए स्पेशल भारत में कौन क्या अपलोड करवा दिया है, तो वो आप देख सकते हैं जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है किशोर मकवाना। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में BWF फ्रेंच ओपन, याद रखना है, BWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? पुरुष युगल की हम बात करेंगे उपयुक्त सभी, एक तो है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी। इन दोनों ने क्या जीता है? BWF फ्रेंच ओपन। कौन सा? फ्रेंच ओपन जीता है। किसमें? पुरुष युगल के अंदर। दोनों याद रखने हैं आपको। आगे हम बात करेंगे, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको बताना है ये संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्या है? किस खेल से है? ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगला देखिए, भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया बने। यह किस राज्य के रहने वाले हैं? देवेंद्र झांझरिया को आप जानते हो, ये है राजस्थान राज्य के। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसने उत्तर भारत में के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की है? मोस्ट कर लेना। तो पहला होम्योपैथी कॉलेज है तो ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। जम्मू कश्मीर के कहाँ पे है? ये कठुआ में है। उत्तर भारत के पहले सरकारी, यानी उत्तर भारत का ये पहला होम्योपैथी कॉलेज है। ठीक है, ये स्थापना डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। अब ये पहला आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथी कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। फिर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के। ठीक है, ये तो हमारा प्रश्न आ चुका है, ये डबल आ गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी थी ओपेनहाइमर। कौन थी? ओपेनहाइमर। ठीक है, याद रखना है, ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में शामिल थी। ये कौन से में? ऑस्कर अवार्ड, 96वां जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था। आगे बात करेंगे, फिर ये डबल प्रश्न आ चुके हैं कुछ। हाल ही में पुलिस ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? मोस्ट कर लेना, ऑपरेशन कामधेनु कहाँ प्रारंभ किया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। किसको? पशु तस्करी, जो पशुओं को गाड़ियों में भर भर कर लाते हैं, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट किया गया। हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जकर क्या है? प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, तो किन्हें चुना गया है? रिकेन यामामोटो को। किसको? रिकेन यामामोटो को चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ये दोबारा जो है कई क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार भारत में कौन से स्थान पर है? भारत कौन से स्थान पर है?
तो भारत का स्थान है 108वां। याद रखना है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 की आई है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 108वां स्थान है, एक पक्का प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगडिया वित्त आयोग के अध्यक्ष है, याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा कहाँ किया गया? अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा ये किया गया लद्दाख क्षेत्र के अंदर। कहाँ पे किया गया? लद्दाख क्षेत्र के अंदर किया गया। अगला प्रश्न देखिए, ISSF शूटिंग क्या है? ISSF शूटिंग विश्व कप, याद रखना है। शूटिंग विश्व कप में रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? मोस्ट कर लेना ये प्रश्न, क्या कर लेना? मोस्ट कर लेना, पक्का छप सकता है। हम बात करेंगे, ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, गोल्ड जीता है तो पक्का प्रश्न छपता है। कौन कौन है? ये है ISSF शूटिंग विश्व कप थी, तो इसमें एक तो रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक? गोल्ड मेडल जीता है। आगे हम बात करेंगे, फिर ISSF शूटिंग विश्व कप में दिव्यांश सिंह पवार ने स्वर्ण पदक जीता। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? दिव्यांश सिंह पवार की हम बात करेंगे, ये है अपने राजस्थान के, ठीक है, याद रखना है। इन्होंने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता था, ये भी मोस्ट कर लेना। फिर हम बात करेंगे भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? पहली महिला सूबेदार की हम बात करेंगे प्रीति रंजक। कौन बनी है? प्रीति रंजक। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चौथी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? किस देश के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप? तो अमेरिका के राष्ट्रपति है, इन्हें चौथी बार क्या दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ये मोस्ट हो सकता है प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? सर्वाधिक पदक की हम बात करेंगे तो किस राज्य ने? महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं सर्वाधिक पदक। फिर हम बात करेंगे 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार की हम बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य को मिला है। किसको मिला है? उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कार मिला है? 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में किन भारतीय संगीतकारों को पुरस्कार मिला है? ये मिला है उपयुक्त सभी, एक तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को। किसको? शंकर महादेवन को और जाकिर हुसैन को दिया गया है 66वां ग्रैमी अवार्ड। हाल ही में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को कोप 28 सम्मेलन किस शहर में हुआ? मोस्ट कर लेना, कोप 28 सम्मेलन हुआ था कब? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को। ये हुआ था दुबई के अंदर। सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन है, बस आपको एक बार रिवाइज करना है। हाल ही में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को कोप 28, तो ये दुबई हो जाएगा। एक बार हमें क्या रिवीजन करना है हमें। तो भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ? भारत और किस देश के साथ में? भारत और कौन सा हो जाएगा? बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये हो जाएगा सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, याद रखना है, भारत प्लस में सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त अभ्यास हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास कोप इंडिया का आयोजन किस राज्य में हुआ? कोप इंडिया का आयोजन की हम बात करें किस राज्य में हुआ? ये हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर। अगले प्रश्न की बात करेंगे, किस तट पर भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच कोंकण 2023 नामक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ? तो आपको याद रखना है कोंकण 2023, याद रखना है, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कोंकण तट के ऊपर ही हुआ है, ठीक है, इसका आसान सा उत्तर है। उसके बाद भारत और अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास तर्कस का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ये तर्कस याद रखना है आपको, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। पहली बात तो आपको याद रखना है भारत व अमेरिका के बीच में और संयुक्त हो जाएगा, और तर्कस का 6ठा संस्करण हुआ था। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था तर्कस का? ये हुआ था चेन्नई के अंदर अपने। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य दस्तलिक 2023 युद्ध अभ्यास हुआ था? कौन सा? दस्तलिक
2023 याद रखना है। ठीक है, तो 2023 का करंट पूछा जाएगा। 6 मंथ तक मैं आपको इसमें रिवीजन करवा दूंगा सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान के अंदर। ठीक है, 10 तारीख आ जाए तो लगभग किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान या इस प्रकार के देश होंगे। फिर हम बात करेंगे 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ये तो बहुत ही मोस्ट कर लेना कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, लियोनेल मेसी ने जीता है। ठीक है, 8वीं बार बेलन डी और पुरस्कार। फिर हम बात करेंगे 2034 में होने वाली फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो आगामी ये भी पूछा जा सकता है, सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी करने वाला है। फिर है दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वें एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने इसमें 55 पदक जीते हैं। ये याद रखना है, दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई थी 15वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कांस्टेबल में। तो आपको जो विद्यार्थी कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये रामबाण साबित होंगे, क्योंकि आपको पता है ये क्वेश्चन आपके अगर रह जाते हैं तो आप बहुत पिछड़ जाते हैं। 2023 एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने। ठीक है, और ये 2023 की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी। ठीक है, और किसमें, 50 मीटर राइफल में, 50 मीटर राइफल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित की बात करें, शक्तिकांत दास। ठीक है, पहले जो आरबीआई के गवर्नर है। फिर हम बात करेंगे 16 दिसंबर 2023 से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये काफ़ी चर्चा में रही थी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में 16 दिसंबर 2023, तो कुछ महीनों में ये भारत संकल्प यात्रा चर्चा में रही थी। तो हो सकता है जब एग्जाम हमारा बन रहा हो तो हो सकता है एग्जाम में डाल दिया जाए। तो देश में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा था, ये आपको बताना है, कौन सा देश इसमें प्रथम पर रहा था। तो याद रखना है, राजस्थान देश, मोस्ट कर लेना ये राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ समझौता किया है। राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है, मीशो के साथ में। कौन सी, ऑनलाइन धोखाधड़ी जो ठगी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, उसके लिए मीशो के साथ उन्होंने समझौता करके इस पर रोक लगाई जाएगी। किस रोग से शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए राजस्थान में नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक सांस अभियान चलाया गया। मोस्ट कर लेना ये, कहीं ये आ गया और आपकी सांस ही रुक जाए तो याद रखना। ठीक है, सांस अभियान किसके लिए चलाया गया है, ये निमोनिया के लिए। और ये रोग भी याद रखना है, भी पूछा जा सकता है कि सांस अभियान का संबंध किस रोग से है, निमोनिया रोग से है। ठीक है, और 28 फरवरी को आपको पता है कौन सा विज्ञान दिवस बनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी बनाया जाता है, और इसी टाइम ये सांस अभियान निमोनिया बीमारी के लिए बनाया गया था। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के 4 कलाकारों को सम्मानित करने की घोषणा की गई, उसमें से शामिल नहीं है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में। 2023 के लिए राजस्थान के 4 कलाकार चुने गए थे, जिनमें से मोइनुद्दीन खान सारंगी वादक लोक संगीत, ये जो है नहीं थे। दौलत वैद्य थे, नाटक से संबंधित थे, थिएटर में। बसंत काबरा थे, बांसुरी वादक। गफरुद्दीन मेवाती थे, बभंग वादक और लोक संगीत के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी। याद रखना है आपको। ठीक है, फिर इसमें हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में है। ये भी अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अच्छा प्रश्न बन सकता है ये जीके का। राज्य में कौन सा मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है। ये भी याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये राजस्थान के स्टार्ट हो गया तो झालावाड़ जिले के अंदर। फिर हम बात करेंगे गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले संस्कार सारस्वत का संबंध किस खेल से है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, पूछा गया है। गुवाहाटी में खेले गए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। तो गोल्ड जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वो पक्का पूछा जाएगा। तो इनका संबंध है तैराकी से, ये बैडमिंटन से, तैराकी से नहीं है, यह है बैडमिंटन से। याद रखना है, कौन है, संस्कार सारस्वत। ठीक है, याद रखना है, गोल्ड बैडमिंटन से। फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, पीटीए के अंदर पूछा गया और भी सीईटी के अंदर पूछा गया, आयोजन किया गया था।
रोज शो, 49वें रोज शो का आयोजन किया गया था सिटी पार्क जयपुर के अंदर किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, याद रखना है ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार पुस्तक थी इनकी पीड़ आड़ी पाल बांध के लिए किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट कर लेना, ये पूछा जा सकता है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा मधु आचार्य आशावादी को। फिर हम बात करेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? तो अरुंधति चौधरी का संबंध की बात करेंगे, ये मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे है? मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के छठे वित्त कमिश्नर के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। फिर हम बात करेंगे 12 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? इस दौरान भारत का फाइटर प्लेन तेजस क्रैश हो गया था। अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है भारत शक्ति, तो ये है पोखरण के अंदर। कहाँ पे? पोखरण के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य सचिव सुधांश पंत ने किस जिला कलेक्टर को विकसित भारत संकल्प यात्रा, मैंने कहा ये पक्का प्रश्न आएगा, के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान पर प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है? ये पक्का प्रश्न आएगा भारत संकल्प यात्रा से संबंधित, तो ये हो जाएगा अंकित कुमार सिंह डूंगरपुर के क्या ये कलेक्टर है। ठीक है, तो इनके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए इन्हें प्रथम स्थान और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त के लिए सम्मानित किया गया है। अंकित कुमार सिंह डूंगरपुर के कलेक्टर है, याद रखना है। इसके तहत जो योजना चल रही थी भारत संकल्प यात्रा के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी में ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया है? ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है ये, तो याद रखना है आपको, ये है अनंतजीत सिंह नरूका ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निशानेबाज दिव्यांग सिंह पवार ने ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर राइफल में कौन सा पदक जीता है? दिव्यांग सिंह पवार का नाम आते ही आपको याद रखना है, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ठीक है, गोल्ड मेडल ये थी राजस्थान की थी निशानेबाजी। कर्नाटक में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता राजस्थान की छात्र छात्रा टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। अगला है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के किस तैराक ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, उदयपुर के जो तैराक हैं इनका नाम है युग चेलानी। ठीक है, अब युग चेलानी का एक बार एग्जाम में पूछा गया था, संबंध किससे है? उदयपुर से है, और ये क्या है? एक तैराक है, इनका जो गेम है वो तैराक है, और छठे खेलो इंडिया यूथ गेम में 200 मीटर फ्री स्टाइल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे हम बात करेंगे दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, असत्य देखिए, हॉर्स राइडिंग में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला है, याद रखना है, मोस्ट कर लेना। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकन बनाया, बिल्कुल सही है। एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद गोल्ड मेडल जिताया। उपयुक्त सभी सारे कथन बिल्कुल सही हैं, ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, राजस्थान के 2 सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा, तो वो है एक तो सांवला राम और दूसरी है शिशुपाल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पद्म श्री अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताना है। ठीक है, पद्म श्री अवार्ड 2024 के बारे में सत्य कथन बताना है। इसमें देखिए, राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को 4 पद्म श्री दिए गए, बिल्कुल सही है। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांडगाइन में, भीलवाड़ा के बहुरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड को पद्म श्री दिया गया। डॉक्टर माया सड़क सुरक्षा के लिए, पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायक के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके आंसर की हम बात करेंगे तो 3 नंबर 1 2 3 4 5 सारे के सारे याद रखने हैं आपको। आगे हम बात करेंगे
हाल ही में चर्चित कोटा के आर्यन सिंह के बारे में सत्य कथन बताना है। ठीक है, चर्चित है कोटा के ये आर्यन सिंह। आपसे पूछा जा सकता है कि आर्यन सिंह का संबंध किस खेल जिले से है, तो कोटा से। तो इसके आंसर की बात करें, 2023 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, बिल्कुल। तो इसमें सत्य कथन बताना है, ये गलत हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MY गवर्नमेंट इनका ब्रांड एम्बेसडर बना है। आर्यन ने मेरा साथी ऐप व एग्रोबोट रोबोट बनाया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सारे बिल्कुल सत्य हैं, सारे सत्य है। इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला 2023 का, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MY माई गवर्नमेंट इनका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, और मेरा साथी ऐप याद रखना है, और एजी रिवोट भी बनाए उन्होंने। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कविता संग्रह नूह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या है? कविता संग्रह नूह की नाव के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दिवेश पंत सारिया को। आगे बस प्रश्न की बात करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो देश में राजस्थान को 25वां स्थान मिला है। आगे हम बात करते हैं 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन मुंबई में हुआ, जबकि 83वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अब याद रखना है, ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, तो ये अपने याद रखेंगे जयपुर के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए हमारा, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया गया? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया गया? ये सोनियाना भीलवाड़ा के अंदर लगाया गया। सोनियाना भीलवाड़ा जिले के अंदर लगाया गया है एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट। फिर है देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग राजस्थान की किस नदी परियोजना पर बनाई जा रही है? क्या है? देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग है ये, और राजस्थान की किस नदी परियोजना पर बनाई जा रही है? परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर। कहाँ पे? परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट जुलाई 2022 से जून 2023 तक राजस्थान में कितने प्रतिशत बेरोजगार दर रही है? ये मोस्ट कर लेना, ये 23.1% रही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? राजस्थान का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर मोस्ट कर लेना। फिर है केंद्र सरकार की न्यू एंट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मदार गांव उदयपुर के अंदर। ठीक है, याद रखना है, पहला कस्टम हायरिंग सेंटर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अवनी लेखरा द्वारा 2023 में जीते गए पदक के बारे में असत्य कथन बताइए। अवनी लेखरा के बारे में, ठीक है, असत्य कथन देखिए, दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, बिल्कुल सही है। क्रोएशिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में 10 मीटर एयर राइफल की 249.6 का स्कोर हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। ये मोस्ट कर लेना, ये अंक पूछे जा सकते हैं आपसे। मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों याद रखने हैं, एक तो ये स्कोर याद रखना है आपको। ठीक है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में, और हो सकता है ये एग्जाम में पूछा जाए। फिर देखिए, पुणे में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 67वीं स्कूल नेशनल गेम के किस खेल में जयपुर के उदित मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है? उदित मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये प्रश्न, तो ये हो जाएगा सक्वेस के अंदर। किसमें? सक्वेस के अंदर। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है इति आचार्य को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है, इनमें से सत्य कथन बताइए। देखिए, देश के 19 बच्चों को यह पुरस्कार मिला, बिल्कुल सही है। राजस्थान के कोटा के आर्यन सिंह को साइंस व टेक्नोलॉजी क्षेत्र में मिला, बिल्कुल सही है, पहले भी मैं एक क्वेश्चन आ चुका है। आर्यन सिंह ने किसानों के लिए मददगार बनने वाले रोबोट तैयार किए हैं। उपयुक्त सभी सारे कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए,
क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 के लिए मिस व मिसेस का क्रमशः खिताब जीता है। मिस व मिसेस के लिए तो मिस के लिए रिधि शर्मा और मिसेस के लिए निशा रोतेला को पुरस्कार दिया गया, और ये क्रम भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार आपको क्रम दिया जाए तो हो सकता है आपके वहाँ से पूछा जाए मिसेस व मिस का। ठीक है, आगे हम बात करें मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये डॉक्टर कमलेश शर्मा को और अमित शर्मा को मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान जोधपुर के द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार 2023 से दिया गया था। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार वितरण समारोह में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो राजस्थान को काश्य पुरस्कार मिला है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि एक प्रश्न पक्का आएगा, साइबर से संबंधित कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो साइबर वज्र प्रहार 1.0 चलाया गया था। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास सांडा तनसिक आयोजित किया गया था। अब ये याद रख लेना, सांडा कहीं ये सांडा आ जाए और आपको कंफ्यूज कर दे वहाँ पे। भारत और किस देश के बीच में, तो ये भारत और अपने सऊदी अरब के बीच में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित होगा। तो ये होगा चांदन जैसलमेर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो धर्म गार्जियन आयोजित किया जाएगा राजस्थान के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं 22 जनवरी 2024 को राजस्थान के छठे रोपवे का उद्घाटन असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा कहाँ किया गया। मोस्ट कर लेना, जीके में भी पूछा जा सकता है। नीमच माता रोपवे कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, और ये कौन सा है, छठावां रोपवे है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए ओकोबियस थार नामक मकड़ी जिसका नाम मलयाली पुरातात्विद के नाम पर रखा गया, इस एक नई प्रजाति की खोज किस जिले में की गई है, ये पूछा जा सकता है जैसलमेर के अंदर। ये मकड़ी भी याद रखना, और ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं चूरू के पंडित भवानी शंकर का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस संगीत कला से है, ये है पखावज वादक है। तो आज के टॉप 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार हम डेली टॉप 100 के साथ कंप्लीट में आपको लास्ट 2023 के 6 मंथ के और 2024 के ये 4-5 मंथ के आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करवा दूंगा, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, डेली वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से निकालिए। दिन में 2 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो प्रताप क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड का करंट अफेयर मिलता ही मिलता है, प्लस में राजस्थान का भी आपको जब कोई एग्जाम होता है तो रिवाइज करवाया जाता है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कीजिए।